ठीक है। आज हम अपन लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आज ग्रेविटेशन की प्रैक्टिस प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे है। करो भाई इस क्वेश्चन को। करो भाई। लग रही है कुछ, क्या करना है? ओके, दिव्यांश का आंसर आ चुका है भाई। वेल डन। थोड़ा वेट करते हैं, वेट 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 फॉर दस।
अभी आंसर आया 3 लोगों का। हाँ दिव्यांश बेटा आंसर बताओ। सर दी पावर 4। R⁴ ओके। रवि केशव। सर ऑप्शन 3। आयुषी। आरुषि। सर थर्ड। ओके वेल डन। सबका करेक्ट आंसर है अभी। बहुत अच्छे। देखो भाई कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अपन को पता है टू आइडेंटिकल मेटल ऑफ स्फीयर रेडियस आर ईच आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। दो स्फीयर को कांटेक्ट में रखा है। एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, कोई बताएगा? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2r होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि जो मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं? सर यस। हम्म? तो अपन को मास चाहिए तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? सर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। ये मेरा मास आ गया। अब एक बात बताओ, दोनों दोनों सेम है, आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम है। तो माना कि दोनों का मास m ही होगा। तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? सर G m/m2/r²। F g = G m × m, दोनों का मास m है ना, डिवाइडेड बाई r²। तो क्या मैं बोल सकता हूँ G m² / r², ये होगा? यस सर। अब यस। m की जगह पे क्या मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को r के टर्म में चाहिए। तो g m की जगह पे पुट करूं ρ × 4/3 पाई r क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r²। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो। ठीक है। अब जरा बाहर निकाल देते हैं इनको। देखो g इंटू रो², 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इंटू 16 इंटू पाई² इंटू r⁴ प्लस r⁴, मतलब r⁴ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा r⁴, यस सर। यस। r⁴ डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9r²। तो आप देखोगे बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। देखो ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो मेरा यहां से r² से ये पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप देखोगे यहां से कि एफ जी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है r⁴ के। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई दुविधा तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, मतलब किसी को भी इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है नो ओके। सर। ओके देन ये क्वेश्चन करो भाई। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज F if the mass of each body is doubled and distance between them is half, then the force between them will be। उनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा?
भाई 5 बच्चों का आंसर आ चुका है भाई। हाँ, दिव्यांश बेटा आंसर बताओ। सर 16 टाइम 16 एफ। आरुषि, सर 16 एफ। पॉसिबिलिटी। गीता देवी, सर 16F। अंजलि, 16। रवि, 16F। दिव्यांशी। सर 16F। वेल डन, सब लोगों का आंसर परफेक्ट आया, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अपन भी कर लेते हैं फिर, बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए। तो क्या दे रखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज एफ। एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो बॉडीज के बीच में। इफ द मास ऑफ ईच बॉडी इज डबल्ड, जैसे मान लो पहले आर डिस्टेंस पर रखी हुई थी, तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, एफ जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ ये पहली कंडीशन। नाउ अब क्या किया है, अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं। इफ द मास ऑफ ईच बॉडी इज डबल्ड, यानी कि m1 इक्वल टू 2 m1 कर दिया है, और m2 इक्वल टू 2m2 कर दिया, या फिर बोल दू m2 डैश या m1 डैश, यही बोल रहा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, यानी कि r डैश या फिर r1 बोल दिया है उसने क्या, हाफ कर दिया है ना, r/2 कर दिया है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, तो अपन फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। ये कलर ले लेता हूं कि एफ जी इक्वल टू जी m1 डैश m2 डैश डिवाइडेड बाई r1। तो जी m1 क्या है मेरा, 2m1 इंटू m2 क्या है, 2m2 डिवाइडेड बाई r1 क्या है, r1 स्क्वायर था ना, r1 क्या है, r/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे 2 × 2 4, 4G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर है, ये भी ऊपर आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या मैं इसको एफ लिख सकता हूँ यस सर। इक्वेशन यस 1 सर। से? ये मेरा यस। एफ के इक्वल है, तो मेरा एफ जी जो बाद में आया है वो आया 16 टाइम्स ऑफ एफ। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। Yes, ma'am. यस सर। ये उसका सॉल्यूशन है। तो जरा ये क्वेश्चन करो। द मास ऑफ द बॉल ऑफ 4 टाइम्स द मास ऑफ एनोदर। दो बॉल है जिसमें एक का मास m है मान लो, दूसरी का बॉल 4m मान लो। When these balls are separated at a distance of 10 centimeter, the gravitational force is 6.67 into 10 to the minus 7 Newton. Then the masses of the ball, अब उनका masses पूछा गया है बॉल्स का, करो भाई। सर इसमें डिस्टेंस सेंटीमीटर्स भी ले लेना है सर, या फिर उसको कन्वर्ट करना है? क्या बेटा? सर इसमें डिस्टेंस हमेशा एसआई यूनिट मीटर में ही लोगे डिस्टेंस, यस सर। मीटर में ही लीजिएगा। ओके,
4 बच्चों का आंसर आ चुका है अभी। रवि बेटा आंसर बताओ। रवि। सर 5 kg, 20 kg। ओके, ऋषि। Sir, 5 kg and 20 kg. अच्छा, इसके अलावा है किसी का आंसर? नो सर। No, no, का यही है। वेल डन, वेल डन भाई, 10 बच्चों का आंसर करेक्ट है। वेल डन, बहुत अच्छे। देखो, द मास ऑफ अ बॉल इज 4 टाइम्स ऑफ अनदर। दो बॉल है, एक छोटी बॉल है, छुटकी बॉल है, एक बड़की बॉल है, मुटकी बॉल है। एक छुटकी बॉल का मान लेते हैं मास m, मुटकी बॉल का है 4 टाइम्स ऑफ m, मतलब 4m मान लिया। एक छुटकी का m और मुटकी का 4m। when these masses are separated by a distance of 10 सेंटीमीटर, इन ये डिस्टेंस इनिशियली दे रखी है कितनी? 10 सेंटीमीटर को क्या बोल सकता हूँ? 0.1 मीटर बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे को क्या दे रखा है? 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। देन इसके मासेस पूछे दोनों के, तो अपन पे क्या करें? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, Gm इंटू 4m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भाई? no, sir. m1 m2 क्या है इसमें? m और 4m है। तो एफ जी क्या है मेरा? 6.67 इंटू 10⁻⁻7। और जी की क्या, जी की वैल्यू बताओ मेरे? 6.67 इंटू -11 न्यूटन। -11। यस। और ये कितना हो जाएगा? 4m² हो जाएगा इंटू 4m² डिवाइडेड बाई ये आर। आर कितना है मेरा? 0.1। और 0.1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 0.01 आएगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब अपन को क्या, 6.67 से 6.67 उड़ गया। अब क्या हुआ कि 10 टू ये इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻⁻7 और 2 ये हो जाएंगे माइनस के, तो 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻11 इक्वल टू m स्क्वायर। ये होगा? यस बोलो। सर। Yes, sir. देखो, माइनस के 11 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? m² इक्वल टू 10⁻2 प्लस के बचेगा 2, मतलब 100। 100 डिवाइडेड बाई 4, तो 100 से 25 बार कटेगा, Yes, sir. तो m इक्वल टू आ जाएगा √25, यानी कि m आ गया आपका 5 kg। छुटकी बॉल का मास मेरा आ गया 5 kg। m अगर मेरा 5 kg है तो 4m क्या होगा? दूसरी बॉल का मास 5 इंटू 5 यानी कि 25 kg, यानी कि 5 और 25, 4, सॉरी 4 इंटू 5 होगा ना, 4 गुनी है ना, तो 20 kg में 5 इंटू 5, ये 4 गुनी है ना 4m है, 4m में यहाँ पे 5 इंटू 5 कर दिया था। 20 kg, 5 और 20 kg इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। यस Yes, सर। sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो। 3 spherical ball of masses 1, 2, 3 kg are placed at a corner of an equilateral triangle of side 1 meter. The magnitude of the gravitational force exerted by 2 and 3 kg masses on 1 kg. 2 और 3 kg के मास 1 kg के मास पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो टाइम लो आराम से, 5 मिनट 7 मिनट लो, करो इस क्वेश्चन को।
अगर कोई हिंट चाहिए आप लोगों को तो बता दीजिएगा, हिंट अगर चाहिए कोई तो। सर हिट दे दो। ओके, हिंट ये बेटा, देर इज अ बॉल ऑफ masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at a corner of equilateral triangle. Equilateral triangle क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो इस तरह से मान लो है एक ट्रायंगल, जिसके सारे अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं उनका 60 डिग्री वैल्यू होती है उनकी। तीनों साइड्स, जैसे साइड क्या है 1 मीटर, तीनों साइड 1 मीटर की होंगी, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। उसमें बोला गया है कि उनके कॉर्नर्स पर, माना कि इस कॉर्नर पर 1 kg का मास रखा हुआ है, इस कॉर्नर पर मान लो, चलो मासेस को अलग कलर से ले लेते हैं, हम्म, इस कलर से ले लेते हैं। इस कॉर्नर पर 1 kg है और इस कॉर्नर पर मान लो 2 kg है और इस कॉर्नर पर मान लो 3 kg है। तो हमें बोला है कि फोर्स एक्सर्टेड बाई 2 kg एंड 3 kg मासेस और 1 kg, इस मास पे इस 2 kg एंड 3 kg की वजह से फोर्स निकालना। 2 kg एंड 3 kg की वजह से 1 kg पे क्या फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या होगा, वो निकालना है भाई। करो, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है बट ट्राई करो।
बच्चों काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन में आपको आया है आंसर किसी का, या आ रहा है आंसर किसी का, है भाई? सर आ रहा है। ठीक है ठीक है, आ रहा है, अभी वेट करते हैं और वेट करते हैं। ठीक है बेटे, मैं बताऊं अगर नहीं आ रहा है तो, अभी नहीं आ रहा है तो बताओ। सर आप करा दो। सर आप ही बता दो। फाइनली बात आ ही गई ना कि सर नहीं आ रहा है अब तो। ठीक है, चलो करते सर आ गया। हैं। आ गया, क्या आंसर आया बेटा? सर √19 g। √19 g। यस, करेक्ट आंसर है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और किसी का आया है अभी? नो सर। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं बताता हूँ उसको। एक्चुअली ये जी क्या शो कर रहा है आपको पता है क्या? जी क्या शो कर रहा है इसमें? जी क्या शो कर रहा है? हम्म, होना चाहिए था ना बेटा, किसका आंसर आया था ये? आप बताओगे बेटा, जी क्या शो कर रहा है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक ठीक। कि तो अब अपन देखो देखो एक बात बताओ मेरे को, क्या ये वाला जो फोर्स है, क्या ये वाला मास इसको ऐसे खींचेगा? खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यस सर। यस सर। क्या ये वाला इसको ऐसे खींचेगा अपनी तरफ? ऐसे। देखो, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, इसके बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर। चलो एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, एफ 1 2 निकाल लेता हूँ। 1 2 मतलब 1 और 2 के बीच का फोर्स। तो देखो जी, M1 क्या है मेरा? 1 kg।
m2 क्या है मेरा 2 kg डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा Yes, F12 sir. की वैल्यू, यस सर। बोलो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि देखो बेटा वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू थी, ये बोल सकते हो आप जी। जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट था। सिमिलरली मैं अगर बोलूं कि इसको, चलो इसको बोल रहे हैं इसको 1, इसको बोल रहे हैं 2, इसको मास बोल रहे हैं 3, F13 के बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा जी M1 मतलब 1 kg इनटू M3 क्या है मेरा 3 kg डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो क्या आया जी। 3 आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत किसी को, वो बताओ। नो ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे फोर्स लग रहे हैं दो, एक तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक लग रहा है इस डायरेक्शन, जिसको मैं बोल रहा हूं F13 और ये है F12 और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। आपको याद हो हमने मोशन में एक फॉर्मूला बताया था कि इन फोर्सेस का रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, जैसे रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता था अंडर रूट में F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम। अब जरा ये फॉर्मूला जरा देखो, अप्लाई करते हैं, वायलेट ले लेते हैं नाउ। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा मेरा अंडर रूट में F12 का स्क्वायर, F12 क्या है मेरा 12 2g है, तो देखो 2g का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने यहाँ पे, 2g का स्क्वायर प्लस F13 क्या है मेरा 13 है मेरा 3g का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F12 2g F13 3g इंटू कॉस 60, कोई दिक्कत किसी को भाई। No, sir. नो सर। देखो नो 2g का स्क्वायर करेंगे 4g स्क्वायर हो गया प्लस 9g स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू यानी कि 2 इंटू 3 जी स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/2. कॉस 1/, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया अंडर रूट में, देखो 2g 4g स्क्वायर 9g स्क्वायर कितना हो गया 13g स्क्वायर प्लस देखो 3 इंटू 2 6g स्क्वायर, तो 13g स्क्वायर प्लस 6g स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूट में कितना हो गया 19g स्क्वायर इन अंडर रूट। अब g स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो एफ जी मेरा आया अंडर रूट में 19 जी स्क्वायर, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बोलो हुआ क्लियर सबको Yes, sir. अभी? सर। ओके बच्चों, फिर देन होमवर्क में आपके 2 क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय सर। ओके बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय बाय बाय। बाय सर।